अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं मैक्स फ्लो कैप्सूल का रिव्यू करूंगा। आज की इस वीडियो में हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात के बारे में जानेंगे और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील से आपको आगाही फराहम करूंगा। इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल आसिम मजीद 56 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका मैक्स फ्लो। CCL फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 0.4 mg का जो पैक है ये आपको 1235 रुपए में 20 कैप्सूल का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है टैमसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बेसिकली एक अल्फा ब्रोकर दवा है। अब इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में सबसे ज्यादा किया जाता है उसमें पेशाब से रिलेटेड मसाइल हैं, यानी कि पेशाब का खुल के ना आना, पेशाब का रुक रुक के आना या फिर एकदम से पेशाब की हाजत होना। मगर जब आप करने बैठते हैं तो बहुत कम पेशाब आता है और आप अपनी हाजत पूरी नहीं कर पाते और बाज दफा आप पेशाब करने के बाद भी फील कर रहे होते हैं कि मुझे तो अभी भी हाजत है लेकिन मेरा पेशाब खारिज नहीं हो रहा। या फिर रात को सोते हुए अचानक से आपकी आंख खुल जाती है और आप महसूस करते हैं कि मेरा पेशाब निकल जाएगा। इतनी तेजी से आपको ये फीलिंग आती है कि बस अब मेरे से कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब आप जाके बैठते हैं तो बहुत कम पेशाब आता है। तो ऐसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी वजह क्या बनती है। उसकी वजह है BPH। तो BPH से मुराद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें होता ये है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक दूध होती है और ये वाक़या होती है आपके पेशाब के रास्ते में, तो उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पेशाब के खारिज होने वाले रास्ते पे दबाव आ जाता है और आपका पेशाब खुल के खारिज नहीं हो पाता। मैक्स फ्लो आपके मसाने पे और उस प्रोस्टेट ग्लैंड के मसल्स पे एक्ट करता है और उनको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपके पेशाब का फ्लो बेहतर हो जाता है और आपको खुल के पेशाब आता है और आप अपनी हाजत पूरी कर पाते हैं। और जो आपको बहुत कम रुक रुक के पेशाब आ रहा था वो कंडीशन खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेटिस भी इसकी वजह बन सकती है, यानी कोई इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट का, जिसकी वजह से इसमें सोजिश आ जाए तो वो भी दबाव की वजह बन सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पथरियों की शिकायत होती है, खासतौर पर यूरेटर में आपके कोई पथरियां हैं या मसाने में या मसाने की नाली में कोई पथरी आ जाती है जिसकी वजह से आपको पेशाब की रुकावट हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या आपके यूरेटर में कोई स्वेलिंग आ जाती है, तंग हो जाती है किसी वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि आपके पेशाब के फ्लो को बेहतर बनाया जा सके। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसमें आपको सर दर्द हो सकता है, गनूदगी हो सकती है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है या बेकायदा हो सकती है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन, इससे मुराद जब आप बैठ के उठते हैं या लेट के उठते हैं तो आपका सर घूम जाता है, चक्कर आ जाता है और आपका BP अचानक से लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन भी इसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ यानी मुंह का खुश्क होना, नजर धुंधला सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा आपको फेंट या सिनकोप की शिकायत हो सकती है, ऐसे जैसे मरीज बेहोश हो जाता है, जैसे कोई खबर ही नहीं आसपास की, तो जैसे कोमा में कोई पेशेंट होता है इस तरह की कंडीशन सिनकोप में हो जाती है। इसके अलावा कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी शहवत में कमी आ सकती है, या फिर आपकी जो लिबिडो है जिनसी ख्वाहिश, इसमें भी कमी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा हाजमे का अमल डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बैक पेन यानी कमर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, छाती पे दर्द हो सकता है, खांसी बढ़ सकती है, उल्टी और मतली की कैफियत हो सकती है या साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आपके जिस्म पे कोई एलर्जिक रिएक्शन, खारिश या दाना की शक्ल में देखने में मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो खवातीन और बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। मर्द हजरात में डेली का एक कैप्सूल 0.4 mg का इस्तेमाल करना होता है और एक गिलास पानी के साथ खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इसकी टाइमिंग का आपने खास ख्याल रखना है, यानी अगर आपने इसे सुबह खाया है तो अगले दिन भी सुबह ही खाना है और अगर रात को खाया है तो रोज रात को ही खाना है। और इस तरह हमारा रिव्यू मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।